तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग मोशन इन प्लेन के सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीनों ही डेरिवेशन एकदम छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मैंने एक ही बोर्ड पे तीनों को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले आपको जेईई एग्जाम, नीट एग्जाम और सीईटी एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने इक्वेशन फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा था, तो उसमें सेम ही था इनिशियल वेलोसिटी जो कि रिजॉल्व होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट एक इनिशियल पोजीशन से जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्टिकल प्लेस पे होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेस पे होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और यहाँ इनिशियल से लेके जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग एच बोल सकते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो यही दोनों हमें निकालना है। उसके पहले हमें पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इनिशियल पोजीशन से एक मैक्सिमम पोजीशन पे एयर में पहुंच जाएगी और उस पोजीशन से वापस जब नीचे आएगी तो टोटल जर्नी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट बॉल को लेते हो और क्रिकेट बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, तो इनिशियल पोजीशन से वो जब ऊपर जाएगा और जब नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो जो टोटल जर्नी कवर की जितना टाइम लगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट में दो चीज होता है, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब जब आपका बॉल मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पे, तो वहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वहां से जब उतरेगा और ग्राउंड पे वापस आ जाएगा उसके लिए जितना टाइम लगा उसको हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा टोटल टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो टाइम ऑफ एसेंट जबकि ऊपर पहुंचने वाला टाइम प्लस टाइम ऑफ डिसेंट नीचे पहुंचने वाला टाइम, ये दोनों के एडिशन के बराबर होता है। एक चीज और, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। डायग्राम इस चीज का आपको पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा, सेम है। हॉरिजॉन्टल वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी सेम, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा ये भी पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, तो जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हम क्या करेंगे वर्टिकल में v की जगह vy, u की जगह uy, ए टी एज इट इज। अब हम ये भी पता है कि ए वाई को हम माइनस जी लिख सकते हैं, अगर इसको मैं y दे दूँ क्योंकि सब y के ही है, अलॉन्ग वर्टिकल ही है, तो उसको माइनस जी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर जो भी कुछ चीज़ हम फेंकते हैं एक्सेलरेट करते हो, नीचे जब आती है तो ड्यू टू ग्रेविटी आती है। तो यू वाई को हम यू साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी कैसे करेंगे हम वी एक्स दैट इज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल को यू एक्स भी लिख सकते हैं और उसको हम यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे ही v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको वी वाई एज इट इज, यू वाई एज इट इज, ए वाई की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस जी, ठीक है। तो यू वाई को हम यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं और माइनस जी टी एज इट इज। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। प्रीवियस डेरिवेशन में भी हमने यही किया था। अब यहाँ से चीज़ें बदलती हैं, यहाँ तक सब कुछ हमने जैसे पहले टाइम इसमें पढ़ा था हमने इक्वेशन फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में, दैट इज पैराबोला वाले में, सेम यहाँ तक था। अब मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या लेंगे, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी पता है ना, कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो थोड़े टाइम के लिए ऊपर रुकती ही है वो चीज़, तो वहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, ठीक है। फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है मैक्सिमम पे पहुँचने पे, उस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा टाइम होता है यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुँचा होता है, तो ये टाइम को क्या बोलेंगे हम, टी ए। तो टी की जगह हम टी ए लिख देंगे। ये चीज़ आप कहाँ करोगे, ये इक्वेशन 1 है ना, यहाँ पे आप वी वाई को क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे, यू साइन थीटा आप एज इट इज रखोगे, जी को एज इट इज रखोगे, टी की जगह आप क्या लिखोगे, टी ए लिखोगे, टी की जगह टी ए। तो आपका इक्वेशन 1 किसमें चेंज हो गया, इक्वेशन 2। यू साइन थीटा आप ऐसे ही रखो, ये माइनस जी टी ए यहाँ पे लेके आ जाओ तो प्लस जी टी ए हो जाएगा। तो टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, फिर नथिंग बट ये जी नीचे चला जाएगा, तो यू साइन थीटा बाई जी, ये हमारा हो गया टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। तो आपको मैंने इनिशियली बता दिया था कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि टाइम को 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट या 2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो
ये जो टी ए है ये ट्वाइस हो जाएगा, एक टाइम ऑफ एसेंट के लिए और एक टाइम ऑफ डिसेंट के लिए। तो इसको 2u sin थीटा बाय जी लिख सकते हो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों इक्वल होता है। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया, p इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी, दैट इज टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये चीज़ आपको करना है, 3 मार्क के लिए आएगा। डायग्राम जो मैंने प्रीवियस डेरिवेशन में आपको बताया था लेक्चर में, उस वही डायग्राम आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी का कंटिन्यूएशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट को जब आपने यहाँ से इनिशियल से फेंका और ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आया, तो ये जो डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स, ये हमारा रेंज होता है। रेंज हमारा डिस्टेंस हो गया, यू हमारा वेलोसिटी हो गया इनिशियल, और टी मेरा टोटल टाइम हो गया। तो हमें पता है ना वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए हम लोग ने क्या कर दिया, डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा, और टाइम अब कितना है 2 इंटू टी ए, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 इंटू टी ए भी लिख सकते हैं, 2 इंटू टी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट होता है। अब टी ए हमने ये निकाला है, देखो यू साइन थीटा बाई जी, तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, यू साइन थीटा बाई जी, और 2 एज इट इज रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये u और ये u स्क्वायर हो गया, फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी एज इट इज रहेगा। ये स्टूडेंट्स मैथ्स का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि होता है साइन 2 थीटा, जो कि होता है साइन 2 थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होगा। तो इसलिए साइन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हो गया इसकी जगह पे साइन 2 थीटा। तो ये हमारा हो गया रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, ये ऐसे 2 मार्क के लिए आ जाता है, या तो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन से जो टॉप पे मैक्सिमम डिस्टेंस जितना कवर किया अलोंग वाई, वो हमारा मैक्सिमम हाइट होता है, उसको हम h से डिनोट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन है ना, उसमें हम क्या करेंगे, s की जगह अलॉन्ग y है तो h लिख देंगे, u को हम u साइन थीटा लिख देंगे, t को हम ta लिख देंगे। ठीक है, हाफ एज इट इज रहेगा। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जी, मैंने यहाँ पे बताया था, a की जगह माइनस जी। ठीक है, और t हमारा t एज इट इज रहेगा। तो u साइन थीटा एज इट इज, ta की जगह आप क्या लिखोगे, देखो ये वाला u साइन थीटा बाई जी, ta की जगह u साइन थीटा बाई जी, हाफ एज इट इज, g एज इट इज, ta की जगह वापस u साइन थीटा बाई जी। ये u और ये u स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, g एज इट इज, u इंटू u स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एज इट इज, u का u स्क्वायर है, और लेकिन ये u साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे u y, तो u साइन थीटा की जगह मैंने u y लिखा, तो u स्क्वायर, ये g और ये g आप कट कर दो। ठीक है, एक g इसमें फिर भी बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, इसलिए एक g कट करने के बाद भी एक g बच जाएगा, तो 2 इंटू जी आपका 2g हो जाएगा। ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं जो कि पूछा जाता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होता है, मतलब जब आपने इसको फेंका ना ऑब्जेक्ट को, तो किस एंगल से फेंकोगे ताकि जो ऑब्जेक्ट हो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो वो हाइट होता है, हमेशा वो एंगल होता है, कब होता है, जब 2 थीटा हमारा 1 हो मैक्सिमम पोजीशन पे, जो हमारा 2 थीटा ये 2 थीटा हमारा 1 हो। तो 2 थीटा 1 होने का मतलब साइन का कौन सा एंगल 1 होता है, कौन से डिग्री, दैट इज 90 होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा 90/2, दैट इज 45, थीटा हो जाएगा 45। तो आर हमारा आर मैक्स है, यू स्क्वायर जी एज इट इज, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी इक्वेशन में 0 डाल देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। वैसे ही 2 इंटू 90, अगर 2 इंटू 90 थीटा की जगह 90 डाल दें तो 180 हो जाएगा, तो 180 क्या होता है 0, इसलिए आर मेरा 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।